गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स, उसका सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की समरी बताऊंगा आपको। इसमें क्या है कि जो एक दादाजी हैं, उनका एक ग्रैंडसन है, वो रहते हैं अपने घर में। तो दादाजी को जो है वो पालतू जानवर जो है पालने का बड़ा शौक़ है। वो कहीं भी कोई भी जानवर देखते हैं तो उसे अपने घर ले आते हैं। ऐसे ही एक बंदर है जिसका नाम टोटो है। वो एक स्टेशन के बाहर एक नाव से बना हुआ है। तो दादाजी को बड़ी दया आई उस पर, तो एक तांगे वाले से उन्होंने उसको 5 रुपये में ख़रीद लिया। लेकिन उनको डर था कि अगर मैं इसको घर ले गया तो दादी जी बहुत नाराज़ होंगे। तो ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस टोटो को दादी से छिपाने के लिए उस ग्रैंडसन के कमरे में बांध दिया कि ताकि दादी को पता भी न चले, क्योंकि दादी नाराज़ होती। तो उन्होंने जो ग्रैंडसन था उसके कमरे में उसको छिपा के बांध दिया है खूंटी से। तो उससे पहले जब वो उसने देखा कि बंदर जो था वो बहुत बड़ा सुंदर था, प्यारा था, उसके चमकने चमकने दांत थे और चमकली आंखें थीं। उसकी पूँछ जो थी उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी, क्योंकि जो उसकी पूँछ होती है वो एक तीसरे हाथ का काम करती है अपनी मक्खी उड़ाने के लिए, अपनी और टहनियाँ पकड़ने के लिए। तो बंदर बहुत बड़ा प्यारा था, तो उसको दादाजी को पसंद आ गया, इसलिए उसको घर ले आए। और लेखक के जो ग्रैंडसन थे उसके कमरे में बांध दिया। जब दूसरे दिन उसको देखने गए तो उन्होंने देखा कि दीवार पर जो पोस्टर्स लगे हुए थे वो सब फाड़ रखे थे। उसने फाड़ दिए, खूंटी उसने उखाड़ दी थी। जो लेखक का जो ब्लेज़र था वो पूरा फाड़ दिया। तो उसने सोचा कि दादाजी बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि बंदर बड़ा होशियार है, अगर ये चाहता तो तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़े कर करके ये उनका रस्सी बना के हो सकता है भाग जाता। तो दोनों बहुत हंसे, लेकिन उसको दादी जी से छुपाना था उसको। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो अस्तबल था, जो वहाँ और जानवर थे जैसे गिलहरी, कछुआ, खरगोश, बकरी, तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ छुपा के रख दिया जाए। तो शाम को उन जानवरों के साथ टोटो को छोड़ दिया गया। लेकिन पूरी रात उस टोटो ने उन जानवरों को सोने नहीं दिया, तंग किया। चारों बड़े परेशान हो गए। जब सुबह दादाजी आए तो उन्होंने देखा कि चारों सो नहीं पाए, बड़ा तंग किया है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको अब यहाँ छोड़ गया तो सबको पता चल जाएगा। और उनको सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाऊं। तो उन्होंने काला बोरा लिया, थैला, उसमें टोटो को बांध दिया और स्टेशन पर पहुंच गए। वो उसका मुंह उस थैले से बाहर नहीं जा सकता था, पर इतना होता था कि कभी कभी वो बोरा स्टेशन पर उछलता कूदता लौटता पड़ता, तो उसे परेशानी हो रही थी। आखिरकार दादाजी उसको लेकर ट्रेन में बैठ गए। टिकट कलेक्टर आया तो टिकट मांगी। तभी उस टोटो ने अपना मुंह उस थैले से बाहर चमका दिया। तो टिकट कलेक्टर ने कहा कि इसकी टिकट लगेगा क्योंकि कुत्ता है। दादाजी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये बंदर है, लेकिन वो टिकट कलेक्टर नहीं माना कि ये कुत्ता है, इसका टिकट लगेगा। दादाजी नाराज़ हो गए तो उन्होंने उसको टिकट कटवा दिया। लेकिन वो जब वापस आए वहाँ से अपनी पेंशन लेके सहारनपुर से, तो उन्होंने दादी को सब कुछ बता दिया। लेकिन दादी ने भी उसको स्वीकार कर लिया। और उसको एक अस्तबल था जिसमें गधा रहता था, उसका नाम था नाना, उसके साथ रखने को आराम से छोड़ दिया। लेकिन जब वो सुबह पहुँचे
तो उन्होंने देखा कि जो नाना है यानी कि जो गधा है वो ना पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और अपना सर जो है वो घास से अलग करने की सोच रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? फिर दादी ने उसमें थप्पड़ मारा गधे में, तो एकदम उसने अपने झटके से मुंह को हटाया ऐसे करके। तो उसने देखा कि बंदर भी उसके बाहर आ गया। मतलब जो टोटो था उसने क्या कर रखा था, अपने दांतों से उस गधे के कान पकड़ रखे थे, उसको चबा रहा था, इसलिए उसके गधा भी जो बंदर था उसके साथ चला आया। तो दादाजी परेशान हो गए, बोला इसकी मैत्री किसी से नहीं हो पाएगी क्योंकि किसी के साथ ढंग से रह नहीं पाता, ये बहुत शरारती है, सबको तंग करता है। तो वो बड़ा परेशान हुए, तो वो उसको अलग रखने की कोशिश करते थे। एक दिन तो क्या हुआ कि वो जो टोटो था वो उबलते उबलते बच गया। कैसे बच गया कि सर्दियों में दादी जी जो थी वो उसकी बहुत खातिर करती थी, उसे नहाने के लिए गर्म पानी करती थी, जैसे और परिवार के मेम्बर्स थे उनके लिए भी गर्म पानी करती थी। तो वो जो हमारे बंदर होते हैं वो नकल करने में बहुत माहिर होते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा करते हैं। तो राइटर जो था, जो ग्रैंडसन था, वो साबुन लगा के नहाता था, गर्म पानी नहाता था, तो ऐसे ही वो टोटो भी करता था। वो क्या करता था, जब दादी जी गर्म पानी करती थी तो वहाँ उसमें एक पाँव चेक करता था, पहले वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ, कितना गर्म है, उसमें पाँव रखता था, दूसरा पैर रखता था, फिर उसमें नहाता था, साबुन लगाता था ऐसे ही। तो सब ऐसे ही मस्त रहता था। एक दिन क्या हुआ कि दादी जी ने चाय के लिए और गर्म पानी करने के लिए केतली पर पानी रखा हुआ था। टोटो आया, उसने उस केतली के ढक्कन को हटा दिया। उसने देखा हाथ डाल के कि पानी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, उसने सोचा मेरे नहाने के लिए हो रहा है। वो उसमें जाके बैठ गया। अब बैठ गया, नीचे से पानी गर्म हो रहा था, तो उसे गर्म लगता तो ऊपर आ जाता, ठंडी लगती तो नीचे चला जाता, मुंह उसका बाहर था। तो धीरे धीरे वो ऐसे ही कर रहा था, तो पानी गर्म हो रहा था, अब उबलता जा रहा था। आखिर उसने क्या किया, जब अगर वक्त पर दादी नहीं पहुंचती तो उस दिन टोटो बिल्कुल उबल जाता, यानी मर जाता। दादी पहुंची, उसने बंदर को बाहर निकाला और बचा लिया। लेकिन अब वो शरारती बहुत हो गया था। एक दिन खाना खाने का समय था, पुलाव की प्लेट मेज़ पर रखी हुई थी, कोई वहाँ था नहीं। टोटो ने क्या किया, वो पूरी प्लेट पुलाव की अपने कब्जे में कर ली और खाने लगा। लेकिन दादी जी आई, उसको बहाने की कोशिश किया तो उन पर गुर्राया, प्लेट फेंक के मारी उनको। उसकी बुआ जी आई, उसको डांटा तो उसको पानी का गिलास फेंक के मारा। मतलब वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद दादाजी आए तो प्लेट को लेकर भाग गया और एक पास के पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर आराम से उसको खाने लगा। खाता रहा, मतलब एक एक दाना उसको खाना चाहता था और उसको खा रहा था। उनको चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, उस प्लेट को ज़मीन पर रखकर फेंक दिया और प्लेट टूट गई। इससे दादी जी बहुत नाराज़ हुई, दादाजी बहुत परेशान हुए और वो सोच रहे थे कि अगर ये इस प्रकार नुकसान करता रहा, पर्दे फाड़ता रहा, प्लेट तोड़ता रहा, गिलास को तोड़ता रहा, जानवरों को नुकसान पहुंचाता रहा, तो ये बहुत नुकसान हो जाएगा और हम इतने धनी नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जहाँ से मैं इस टोटो को लाया हूँ, इस टोटो को वहीं वापस किया जाए। तो दादाजी उस तांगे वाले के पास गए, तो जो टोटो उन्होंने 5 रुपये में ख़रीदा था वो उसी तांगे वाले को 3 रुपये में बेच दिया, यानी कि 2 रुपये के नुकसान पर उस टोटो को वापस उसको बेच दिया। तो ये जो कहानी थी आपकी समरी थी 2nd चैप्टर की, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूँगा, आप अपनी फेयर कॉपी में ढंग से करिएगा, साफ साफ करिएगा और इसको याद करिएगा। और जो भी पीछे का जो होमवर्क मैंने दिया है आपको वो ढंग से करना है, आपको लर्न करना है और इस चैप्टर को भी आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। इसकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको खुद करनी है, डिक्शनरी, मोबाइल, जहाँ भी आपको मिले, जैसी सुविधा आपके पास है आप उसका यूज़ कर सकते हैं और इसको लर्न कीजिए। धन्यवाद।